हम देखते हैं कि स्वैप जो हेजिंग में स्वैप है, स्वैप भी कह सकते हैं, स्वैप भी कह सकते हैं। हेजिंग में स्वैप की वर्थ क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। अब सिचुएशन वन ये है कि एक कंपनी बैंक के पास जाती है और बैंक उसको कहता है कि मैं आपसे, सपोज कंपनी को लोन चाहिए, कंपनी है, लोन चाहिए उसको 10 मिलियन का। बैंक कहता है कि मैं आपको 12% फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन दूंगा पर एनम। पर एनम भी हो सकता है, क्वार्टरली बेसिस पे भी हो सकता है और हाफ ईयरली बेसिस पे भी हो सकता है, क्योंकि काइबर भी इसमें इन्वॉल्व होगा। अब कंपनी ए ने लोन तो ले लिया फ्रॉम 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020। अभी जस्ट एग्रीमेंट हुआ है। कंपनी ए फील करी है कि ड्यूरिंग दिस ईयर, सपोज दिस ईयर इज़ नॉट येट स्टार्टेड, अब कंपनी ये फील कर रही है कि मेरी लाइबिलिटी फ़िक्स है, लेकिन मुझे जो फ्यूचर में नज़र आ रहा है इंटरेस्ट रेट मार्केट में कम होने वाला है, तो कंपनी चाहती है कि मेरी लाइबिलिटी किसी तरह वेरिएबल में आ जाए, मींस काइबर में आ जाए। अब ये कंपनी बैंक को कहेगी कि मेरा आप मुझे जो लोन दे रहे हैं, मुझे आप काइबर काइबर कर लें इसको वेरिएबल में, मैं आपको वेरिएबल दूंगा, आप मुझे फिक्स इंटरेस्ट दें। अब बैंक ने 12% तो खुद दिया है, बैंक कहता है ठीक है एग्री कर लेते हैं। अब बैंक को नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, ना ही कंपनी को पता, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। बैंक कहता है मैं आपको 10% फिक्स दूंगा, कंपनी कहती है कि मैं आपको इन रिटर्न काइबर प्लस 3% आपको दूंगा, काइबर प्लस 3%। कंपनी कहती है मैं आपको काइबर प्लस 3% दूंगी, बैंक कहता है कि मैं आपको इन रिटर्न में फ़िक्स 10% दे दूंगा। इसको हम कहते हैं कूपन स्वैप और प्लेन वनीला स्वैप। कूपन स्वैप भी इसको कहते हैं, स्वैप और प्लेन वनीला स्वैप, ये इसकी टर्म में यूज़ होती हैं। अब नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर सपोज दिस all arrangements are based on annual and Kyber is not changed per annum. Suppose anyhow Kyber change with the market terms, market conditions, लेकिन यहाँ assumption यही है कि पूरे साल में Kyber आपका सेम रहेगा। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर Kyber हो गया 8%। अब कंपनी जो सोचा था, कंपनी को फ़ायदा हो गया, क्योंकि कंपनी ने देना था वैसे 12%, अब उसने काइबर प्लस 3% देना है, काइबर 8% है, प्लस 3% 11% इसका, यानी 1% का कंपनी को बेनिफिट हो गया है। अब इसको देखते हैं कंपनी ने एक्चुअल लाइबिलिटी कंपनी की बनती क्या है, टू पे 12% फिक्स, बैंक को इन स्वैप में उसने 10% भी देना है, बैंक से 10% लेना है, क्योंकि बैंक आपको फिक्स देगा और आपने उसको वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। काइबर प्लस 3%, ये बन गया आपका 11%। जो देना है वो ऐड कर लें, जो आपको बैंक से मिलना है वो माइनस कर लें। 12 भी आपने देना है, 11 भी आपने देना है, तो ये 20 से 3 माइनस हो गया 10, तो ये 13% बन गया। एक्चुअल आपका इंटरेस्ट रेट 30% आ गया। यहाँ पे इसको 1% का लॉस हो गया, क्योंकि जो 8% जो बैंक ने इसको 10% वापस देना था वो कम था बनिस्बत उससे कि जो उसने बैंक को देना है 12%।
अब नेक्स्ट सिचुएशन सेम देखते हैं। अब उससे नेक्स्ट ईयर, ये लॉन्ग टर्म स्वैप्स होते हैं फॉर द लाइफ ऑफ द लोन, जिसमें करंट लाइबिलिटीज़ नॉन करंट दोनों इंक्लूड होती हैं। तो नेक्स्ट ईयर सिचुएशन देखते हैं 2021 में। काइबर आपका हो जाता है, जैसे कि आजकल कम हो चुका है, 5%। कंपनी ने अब देना क्या है पे, एक तो 12%, दूसरा काइबर प्लस 3%, ये 8% बन गया। अब बैंक से वापस कितना आएगा आपको, 10%। अब कितनी अमाउंट बन गई है, 18 में से 10, 20 में से 10, 10%। यहाँ 2% का प्रॉफिट हो गया है ऐसे कंपनी को। अल्टीमेट हैजिंग से, स्वैप ट्रांजैक्शन से उसको 2% का प्रॉफिट हो गया है, और इससे लास्ट ईयर इसको 1% का लॉस हुआ। अल्टीमेट लॉस यहाँ तो नज़र आ रहा है कि उसको 12% और 11% यहाँ बेनिफिट कुछ हुआ है, लेकिन अल्टीमेट जो बैंक उसे दे रहा है वो कम है। यानी हो उसको यहाँ पे 2% का प्रॉफिट। ये कंटिन्यू फॉर द लाइफ ऑफ लोन, ये सिलसिला चलता रहेगा, कभी इसको प्रॉफिट होगा, कभी इसको लॉस होगा। तो जो एक्चुअल इंटरेस्ट की पेमेंट है वो आप इंटरेस्ट बुक कर लें इन अकाउंट्स। ये एक सिंपल सी टेक्निक थी इसके पीछे स्वैप के। अगर कोई और फर्दर इंफॉर्मेशन आपसे कोई क्वेरी हो, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जो सेकंड सिचुएशन ये है कि कंपनी ए की मार्केट में वर्थ इतनी है कि वो डिबेंचर्स और टीएफसीज इश्यूज़ करना चाह रही है, या बॉन्ड्स इशू करेगी, डिबेंचर या टीएफसी कंपनी ने। लेकिन मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट चाहता है कि हमें वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। मार्केट में मीन्स जिन्होंने लोन देना है टीएफसीज के अगेंस्ट, वो चाहते हैं कि हमें वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। सपोज वेरिएबल रेट वो चाह रहे हैं काइबर प्लस 2% हमें, जो लोन कंपनी ने टीएफसीज इशू भी किए हैं 10 मिलियन के, वो इसके ऊपर ये इंटरेस्ट पर एनएम के हिसाब से चाह रहे हैं। लेकिन कंपनी का मौक़िफ़ ये है कि फ्यूचर में काइबर अनसर्टन है, तो अगर काइबर ज़्यादा हो गया उसकी इंटरेस्ट लायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा पीक पे पहुंच सकती है। तो वो क्या करेगा, वो बैंक के पास जाएगा, बैंक को कहेगा कि आप मुझे वेरिएबल इंटरेस्ट को फ़िक्स कर लें, काइबर प्लस 1%, ये आप मुझे दे दें और मुझसे आप फ़िक्स ले लें। क्योंकि कंपनी चाह रही है कि इसकी लायबिलिटी फ़िक्स हो जाए, तो वो बैंक को कहेगा कि मुझसे फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट से वो फ़िक्स से नहीं उठा सका क्योंकि मार्केट का ट्रेंड कुछ और था। लेकिन बैंक के पास गया, बैंक इस पे एग्री हो गया। बैंक कहता है कि मैं आपसे 10% फ़िक्स इंटरेस्ट रेट लूँगा और वेरिएबल आपको दूँगा। अब इसमें चेक करते हैं बैंक की लायबिलिटी क्या निकलती है। कंपनी ने अब देना है काइबर प्लस 2%, पे और 10% देना है ये वाला, माइनस जो इसको रिसीव होगा बैंक से काइबर प्लस 1% है। सपोज काइबर हो जाता है नेक्स्ट ईयर 3,
काइबर हो जाता है नेक्स्ट ईयर 7, सपोज 7 हो जाता है 250 से 3000 का है। तो एक तो 9% देना है फिर, तो हमें क्या इस दफ़ा शॉपिंग करनी है? और एक 10% देना है जो बैंक से रिसीव होगा। काइबर यहाँ 7% है काइबर नेक्स्ट ईयर, और रिसीव उसको होना है 8%। ये माइनस कर दें। नेट लाइबिलिटी कंपनी की आ गई है 11% की। 11% से कंपनी ने अपनी लाइबिलिटी अपने PNL अकाउंट्स में बुक कर लेनी है। इज़ इट ओके?